Welcome students in the digital lecture of Subhash English School, Mandsaur. Students, today we see chapter number 2, Diamond Necklace by G.D. Maupassant. Diamond Necklace is a story about the hardship in life of Mathilde. Now Mathilde was a central character of this story. She was a highly ambitious lady. She wanted to be rich and wanted to live a luxurious life. But unfortunately, she born in a family of clerk जहां पर उसको ये सब सुविधाएं जो वो चाहती थी, बचपन से काफी महत्वाकांक्षी थी, वो चाहती थी एक अच्छी लाइफ जीना और वो खूब सारा पैसा और लग्जरियस लाइफ जीना चाहती थी। पर अनफॉर्चुनेटली उसका बर्थ कहां पर होता है? एक क्लर्क फैमिली में, एक पुअर फैमिली में, तो जिसके कारण वो ये सब नहीं कर पाती। और उसके बाद उसकी शादी होती है लॉइजल से। व्हेन शी गॉट मैरिड टू लॉइजल, लॉइजल इज ऑल्सो अ क्लर्क। ही इज अ क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में क्लर्क रहता है लॉइजल, जिससे उसकी शादी होती है। लॉइजल ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज हिज वाइफ। लॉइजल अपना सब कुछ कोशिश करता है कि वो अपनी वाइफ को खुश रख सके, पर उसकी लिमिटेड इनकम के साथ ये पॉसिबल नहीं हो पाता। पर एक बार उसको ये चीज मौका मिलता है अपनी वाइफ को खुश करने का। व्हेन ही गॉट एन इनविटेशन टू अ बॉल। बॉल का मतलब यहाँ पर पार्टी से है। एक बार जहां वो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में, वहां का जो मिनिस्टर है वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। उस पार्टी के लिए लॉइजल को भी इनविटेशन मिलता है। लॉइजल इसको पाकर काफी खुश होता है और लॉइजल सोचता है कि इसको मैं अपनी वाइफ को दूंगा तो वो काफी खुश हो जाएगी। तो वो इनविटेशन ले जाकर मैथिल्डे को देता है। मैथिल्डे उस इनविटेशन को देखती है और खुश होने के बजाय उल्टा रोने लग जाती है। इंस्टेड ऑफ बी हैप्पी शी वेप्ट जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन किस चीज की? क्योंकि उसको पास इतने बड़े ओकेजन, अब मिनिस्टर पार्टी दे रहा है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी पार्टी होगी, ग्रैंड पार्टी होगी और वहां काफी रिच लोग आएंगे। तो इतनी बड़ी ओकेजन में पहनने के लिए मैथिल्डे के पास कोई प्रॉपर पार्टी गाउन नहीं थी, ना ही उसके पास ज्वेलरी थी। तो उसकी जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है पार्टी गाउन की। तो लॉइजल के पास 400 फ्रैंक्स होते हैं जो वो बचा के रखता है अपने लिए गन खरीदने के लिए। गन वो क्यों खरीदना चाहता था? वो उस गन से अपने गन के साथ अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जाने के लिए उसको एक गन चाहिए थी, जिसके लिए वो 400 फ्रैंक्स बचा कर रखता है। वो 400 फ्रैंक्स मैथिल्डे को देता है। मैथिल्डे उससे जाकर एक पार्टी गाउन ले आती है। तो मैथिल्डे की अब एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उसको पार्टी गाउन मिल गई है। पर अभी भी उसके पास एक प्रॉब्लम और है, वो है ज्वेलरी। उसके पास ज्वेलरी नहीं होती है इतनी बड़ी ओकेजन में पहनने के लिए। इसके कारण वो दिन पे दिन दुखी रहने लग जाती है। लॉइजल ये चीज नोट करता है कि मैथिल्डे ड्रेस मिलने के बाद भी खुश नहीं है। जब वो उससे इसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसके पास इतने बड़े ओकेजन में पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है। पर लॉइजल भी अब मजबूर है, उसके पास भी अब इतना पैसा नहीं है कि वो उसको नई ज्वेलरी दिला सके। इसलिए उसको एक सजेशन देता है कि वो अपनी किसी फ्रेंड से बोरो कर ले। तो मैथिल्डे अपनी बचपन की फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से के पास जाती है, उनसे एक नेकलेस मांगती है। मैडम फॉरेस्टियर उनको एक नेकलेस देती है। अब पार्टी का दिन आता है, मैथिल्डे नेकलेस पहनती है और चूंकि मैथिल्डे बचपन से ही खूबसूरत थी और उस नेकलेस और नए ड्रेस के साथ में और ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। और पार्टी का सारा अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ मैथिल्डे के ऊपर ही होता है। हर व्यक्ति जो है मैथिल्डे की तरफ देखता है, हर कोई उसके साथ डांस करना चाहता है, सभी जने उसकी तारीफ करते हैं। यहां तक कि जो मिनिस्टर है जिसने पार्टी दी है वो भी उसकी बहुत तारीफ करता है। अब वो पार्टी को बहुत इंजॉय करते हैं, लॉइजल और मैथिल्डे दोनों ही काफी देर तक वो डांस करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। पार्टी के बाद वो वहां से एक बाहर निकलते हैं और थोड़ी दूर जाकर कैब लेते हैं। वो ये नहीं चाहते कि लोग देखें कि वो लोग वहीं से कैब में बैठकर जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा दूर जाकर वहां से कैब लेते हैं और वापस अपने घर जाते हैं ना। मैथिल्डे एक बार फिर अपने आप को देखती है घर पर जाकर के, आखिर में इतनी कितनी खूबसूरत दिख रही थी कि सभी लोगों का ध्यान मेरी तरफ था। तो वो जैसे ही कांच में अपने आप को देखती है तो वो शॉक हो जाती है देखकर कि उसके गले में जो नेकलेस था वो गायब है। क्योंकि वो डायमंड नेकलेस था, काफी कीमती था, तो वो एकदम घबरा जाती है। तो वो ये चीज लॉइजल को बताती है। लॉइजल भी पूरी कोशिश करता है ढूंढने की और फिर वहां से लॉइजल जो है रात को 4 बजे के करीब उसको ढूंढने के लिए निकलता है और मॉर्निंग में 7 तक वापस नहीं आ पाता। अब
लॉइजल खूब कोशिश करता है उस नेकलेस को ढूंढने के लिए, वो पुलिस में भी जाता है, रिपोर्ट भी फाइल करता है, कैब जिस कैब से वो घर आते हैं उसके भी बात करता है। वो काफी दिनों तक कोशिश करते हैं, 2-3 दिन, पर उनको वो नेकलेस नहीं मिलता। फाइनली ये चीज फाइनल वो मान लेते हैं कि वो नेकलेस अब खो चुका है और अब उसका रिप्लेसमेंट मैथिल्डे को देना होगा मैडम फॉरेस्टियर को। तो अब वो रिप्लेसमेंट को ढूंढने के लिए अलग अलग शॉप्स पे जाते हैं, तो उनको एक वैसा जो नेकलेस था बिल्कुल उसका कॉपी एक नेकलेस एक शॉप पर मिलता है। जब वो उसका प्राइस पूछते हैं तो वो होता है 40,000 फ्रैंक्स। अब 40,000 फ्रैंक्स एक बहुत बड़ी रकम है दोनों लॉइजल और मैथिल्डे के लिए। उनके लिए 40,000 फ्रैंक्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। फिर भी बार्गेनिंग करके लॉइजल जो है वो 40,000 को बार्गेन करके थोड़ा कम करवाता है और 36,000 फ्रैंक्स पर डील होती है कि वो लॉइजल 1-2 दिन में आकर वो नेकलेस ले लेगा। अब लॉइजल जो है अपने पास जितने जमा उसके पास जो पैसा है वो और जितना पैसा और चाहिए रहता है, मतलब उसके पास 18,000 फ्रैंक्स तो उसके पास जो सेविंग्स होती है वो होती है, और रिमेनिंग जो 18,000 फ्रैंक्स है वो दूसरे लोगों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से जो उसको पैसा दे सकता है उन सभी से वो हाई इंटरेस्ट पर ले लेता है। और इस प्रकार से वो जो नेकलेस है उसका वो रिप्लेसमेंट खरीदते हैं। फिर वो ले जाकर मैडम फॉरेस्टियर को मैथिल्डे दे देती है। जब मैडम फॉरेस्टर उस नेकलेस को देखती है तो वो मैथिल्डा को बोलती है कि तुमको ये जल्दी टाइम पर लौटाना चाहिए कोई चीज लो तो, और वो उसको ऐसा कैसा पटक देती है। अब मैडम फॉरेस्टर के लिए वो नेकलेस भले ही छोटी सी चीज हो, पर मैथिल्डा और लॉइजल के लिए वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो वो दे चुके हैं और अब उनके ऊपर काफी कर्जा हो चुका है। अब उस कर्जे को उतारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लॉइजल भी एक्स्ट्रा टाइम करता है वर्क, और मैथिल्डे भी घर का सारा काम खुद से करती है, वो अपने सारे नौकरों को निकाल देते हैं और एक किराए के छोटे से घर घर भी चेंज कर लेते हैं और एक छोटा घर ले लेते हैं। और इसी प्रकार से वो दिन रात मेहनत करते हैं और एक एक पैसा एक बचा बचा कर वो 10 साल में उस डेब्ट को चुका पाते हैं। तो 10 साल तक उन्होंने जो उनका प्रीशियस टाइम था, प्राइम टाइम था, और वो सारा इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अब एक दिन मैथिल्डे मैडम फॉरेस्टियर को देखती है। मैडम फॉरेस्टियर को देखकर वो बताती है कि मैडम फॉरेस्टियर उसको देखकर एकदम शॉक हो जाती है। पहले तो बोले मैथिल्डे तुमने ये अपनी हालत कैसी कर ली, तुम्हारे बाल सफेद हो गए और फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं, तुम तो बहुत खूबसूरत दिखा करती थी। तो मैथिल्डे बोलती है मैडम फॉरेस्टियर को कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। तो फिर मैडम फॉरेस्टियर शॉक हो जाती है, बोले मैं कैसे? तो फिर मैथिल्डे उसको बताती है कि वो जो नेकलेस तुमको नेकलेस ध्यान होगा, वो नेकलेस मैंने तुमसे लिया था और उसको हमसे वो घूम गया था, और पूरी स्टोरी उसको बताती है। तो मैं फॉरेस्टियर भी शॉक हो जाती कि मैथिल्डा तुमको ये बात मुझे उस टाइम पर बतानी चाहिए थी। वो एक नकली हीरो का हार था और उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। तो मैथिल्डे वापस इस चीज को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती कि जिस एक नकली सिर्फ 500 फ्रैंक के नेकलेस के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल पूरे खराब कर दिए। सो यहाँ पर हमको इस स्टोरी से ये चीज सीखने को मिलती है कि हमको शो ऑफ के चक्कर में ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए और अपनी हैसियत के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने अभी डायमंड नेकलेस स्टोरी पूरी देखी। उसके अंदर आपको ये काफी इमोशनल स्टोरी है और यहाँ से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। यहाँ से हमें क्या चीज सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी ऐसी चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए जो हमारी हैसियत से बाहर की हो। यहाँ पर जिस प्रकार मैथिल्डे ने क्या गलती करी कि उसने एक ऐसा डायमंड नेकलेस पहना सिर्फ शो ऑफ के लिए जो उसकी हैसियत से बाहर का था, और उसके कारण अपनी लाइफ में खुद ही हार्डशिप्स क्रिएट करी। अगर वो नेकलेस उस दिन नहीं लेती मैडम फॉरेस्टियर से और ऐसा नेकलेस लिया हुआ नेकलेस पहन के पार्टी में शो ऑफ नहीं करती, तो शायद उसकी लाइफ कुछ और होती। और वो धीरे धीरे करके वो जो पैसा उन्होंने जो मतलब सिर्फ डेब्ट्स पूरा करने के लिए यूज करा, वो अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए भी यूज कर सकते थे। पर उन्होंने अपनी लाइफ के 10 इयर्स जो बहुत प्रीशियस 10 इयर्स होते हैं किसी की भी लाइफ में, वो पूरे सिर्फ डेब्ट को रीपे करने में ही लगा दिए। तो इसलिए हमें झूठा दिखावा मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, झूठा दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी से हमको यही मॉरल मिलता है। नाउ से स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन आंसर्स, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी ऑलमोस्ट हर साल पेपर में आपको मिलते हैं। कभी इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी 4 नंबर का, पर इसमें से फिक्स्ड क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही है। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉज मैथिल्डे डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ? व्हाट मेक्स यू थिंक सो? क्या मैथिल्डे अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड थी? अगर हाँ, तो आपको आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर देखेंगे। मैथिल्डा वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिटी एंड चार्मिंग लेडी, जैसा कि आपको बताया ही था हमने स्टोरी के अंदर। मैथिल्डा वॉज वेरी अपसेट विथ हर प्रेजेंट लाइफ। अब मैथिल्डा अपनी प्रेजेंट लाइफ से खुश नहीं थी। शी हैड लॉस्ट हर होप्स एंड एस्पिरेशंस। उसने जो अपनी आशाएं उम्मीदें जो थी वो पूरी तरीके से खो दी थी। वो समझ रही थी कि उसको पूरी जिंदगी इस गरीबी में ही निकालना। शी हैड नो मीन्स टू फुलफिल हर डिजायर्स। अब उसको अपनी डिजायर्स, जो उसकी इच्छाएं थी, उनको पूरा करने का कोई उसको तरीका नहीं था उसके पास। इट वॉज हर मिसफॉर्चून दैट शी बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क। वो ये सोचती थी ऐसा कि ये उसका दुर्भाग्य है कि उसका जन्म जो है क्लर्क फैमिली में हुआ। यहाँ उसके पास ना अच्छी ड्रेसें थी ना ज्वेलरी थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको ये अलर्ट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डिड मैथिल्डा रिसेंट इन हर लाइफ? मैथिल्डा के जीवन में क्या क्या चीजें थी, हमको ये बताना है। तो आंसर देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिल्डा वॉज वेरी अट्रैक्टिव लेडी, जैसा कि आपको बताया था मैथिल्डा काफी अट्रैक्टिव लेडी थी। इट वॉज हर डेस्टिनी टू मैरिड अ क्लर्क। अब ये उसकी किस्मत थी कि उसकी शादी एक क्लर्क से हो जाती है। शी रिसेंटेड देयर। अब उसके घर में, लॉइजल के घर में उसके पास क्या क्या था? पोवर्टी, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगली साइड ऑफ देयर होम, गंदा सा घर, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गरीबी, और लैक ऑफ ज्वेलरी एंड प्रॉपर पार्टी गाउन्स, ज्वेलरी और पार्टी गाउन्स की कमी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन टू द बॉल मैथिल्डा वेप्ट। जब लॉइजल मैथिल्डे को इनविटेशन देता है पार्टी का, तो वो रोने लग जाती है। क्यों? तो मैथिल्डे बहुत ज्यादा एम्बिशियस लेडी थी। उसकी लाइफ का ड्रीम ही यही था कि वो इस टाइप की लग्जरी लाइफ जिए और ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज अटेंड करे। बट अनफॉर्चुनेटली उसके पास इतने बड़े ओकेजन में पहनने के लिए उसके पास कपड़े और ज्वेलरी नहीं थी। तो उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो अब इसका आंसर देखते हैं हम। मैथिल्डा वॉज अ हाई एम्बिशियस लेडी, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। शी वॉन्टेड टू बी रिच, वो एक अमीर, थोड़ा अमीर बनना चाहती थी। बट फेट हैड मेड हर पुअर। फेट का मतलब यहाँ पर लक बोल सकते हैं, डेस्टिनी बोल सकते हैं हम, भाग्य। तो भाग्य ने उसको क्या बनाया था? गरीब। वेन शी रिसीव्ड द इन्विटेशन, उसको जब वो इन्विटेशन मिलता है, शी थॉट ऑफ ऑल द रिच लेडीज दैट वुड बी प्रेजेंट एट द बॉल। वो उन सब औरतों के बारे में सोचती जो कि उस दिन उस पार्टी में आएगी, क्योंकि वहां पर वो पार्टी मिनिस्टर दे रहा था। तो वहां पर जो दूसरी लेडीज आएगी वो सभी रिच होगी। तो उनके बीच में मैथिल्डा अपने आप को काफी अनकंफर्टेबल फील करेगी। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। सो शी वेप्ट इन एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है हमें तैयार। Now next, describe Mathilda's feeling while she was sifting through the her friend's jewelry. जब मैथिल्डा अपनी फ्रेंड की ज्वेलरी बोरो कर रही थी, तब उसके मन में क्या फीलिंग चल रही थी वो हमको बताना। While sifting through her friend's jewelry, Mathilda felt nervous. वो थोड़ी नर्वस थी। Her hands trembled as she took a diamond necklace. वो उसको ये पता नहीं था कि वो नकली नेकलेस है, वो उसको डायमंड का नेकलेस समझ रही थी, इसलिए उसके हाथ कांप रहे थे। But for the party, she hesitatingly went to one of her rich friend to ask a necklace for herself. पर hesitatingly मतलब वो काफी अनकंफर्टेबल थी, फिर भी वो अपने फ्रेंड से एक नेकलेस लेती है उस पार्टी के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड मैथिल्डा फेयर एट द बॉल? किस प्रकार से मैथिल्डा ने उस पार्टी के अंदर अपने आप को प्रेजेंट किया और किस प्रकार से उसने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, देखते हैं। मैथिल्डा वॉज अ चार्मिंग लेडी। एट द बॉल शी हैड अ ग्रेट सक्सेस। उसको उस पार्टी में काफी सक्सेस मिली। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल वुमन प्रेजेंट एट द पार्टी। वो वहां पर जो पार्टी में जो लेडीज प्रेजेंट थी उनमें सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, एलिगेंट और ग्रेसफुल दिख रही थी। हर हाई रैंकिंग ऑफिशियल जितने भी प्रेजेंट थे वहां पर पार्टी में, वो उसके साथ डांस करना चाहते थे। यहाँ तक कि जो उस पार्टी में जो मिनिस्टर था जिसने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, उसने भी उसकी तारीफ करी और वो काफी खुश थी और उसने पार्टी को पूरी तरीके से एंजॉय किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मैथिल्डा नॉट टेक अ कैब एट द मिनिस्टर्स हाउस बट टूक ऑन द क्वे? अब मैथिल्डा और लॉइजल जब उस पार्टी से निकलते हैं तो वो वहां से कैब लेने के बजाय थोड़ी दूरी पर जाकर वहां से कैब लेते हैं। ऐसा क्यों? तो
इसका रीजन ये है कि वो वहां पर जो पार्टी थी वहां पर सब रिच लोग आए हुए थे और उनके बीच में ये दोनों अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे वहां से कैब लेना, तो इसलिए थोड़ा दूर पैदल जाते हैं और वहां से कैब लेते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, लॉइजल क्या एफर्ट्स करता है नेकलेस को फाइंड करने के लिए? तो अब आंसर देखते हैं। अब जो नेकलेस था उसका खोजाना सभी के लिए, मैथिल्डे के लिए भी और लॉइजल के लिए, दोनों के लिए शौक था, पर वो लॉइजल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उसको ढूंढने की, यहाँ तक कि वो पुलिस के पास भी जाता है, वहां पर रिपोर्ट फाइल करता है, न्यूज़पेपर में भी रिवॉर्ड उसके लिए देता है ढूंढ के लाने वाले के लिए, और यहाँ तक कि वो जो कैब से वो वापस आए थे वहां पर भी बात करता है, पर उसको कहीं पर भी ये नेकलेस नहीं मिलता, तो वो पूरा अपनी तरफ से कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड लॉइजल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस? तो जैसा कि आपको बताया ही था मैंने, जो 36,000 फ्रैंक्स जो नेकलेस की कीमत थी उसमें से 18,000 फ्रैंक्स जो लॉइजल अपनी जो पुश्तैनी जमीन जायदाद जो भी उसके पास था घर, उसको बेच के अरेंज करता है, और बचे हुए 18,000 फ्रैंक्स वो अलग अलग लोगों से हाई रेंट पर, हाई इंटरेस्ट पर लेता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मैथिल्डे एंड लॉइजल रिपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? किस प्रकार से उन्होंने उस नेकलेस के प्राइस को रिपे किया था, जो उन्होंने पैसा जो उनके ऊपर डेप्ट हो गया था उसको किस प्रकार से उतारा? तो उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया, उन्होंने घर अपना चेंज कर लिया, छोटे रूम में रहने लग गए थे और अपना घर का सारा काम खुद करने लगे थे, और लॉइजल जो है वो दिन रात एक्स्ट्रा वर्क करता था और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने के और कमाने की कोशिश करते थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डियल ऑफ रिपेइंग ब्रिंग अबाउट इन मैथिल्डे? अब मैथिल्डे ने जो वो पूरा सीन था उस रीपेमेंट का, उससे मैथिल्डे के अंदर क्या चेंज आया ये हमको बताना है। तो मैथिल्डे वेस्टेड 10 years ऑफ आवर लाइफ इन रिपेइंग द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। मैथिल्डे ने अपने जीवन के 10 साल उसमें खराब कर दिए और बड़ी मेहनत से उसने वो पैसा इकट्ठा किया। अब उसकी सारी ब्यूटी और उसका जो चार्म था वो खत्म हो चुका था और वो काफी एक हार्ड लेडी बन गई थी उस रीपेमेंट के बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 75 वर्ड्स। अब ये क्वेश्चन जो है इनमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसके अंदर हमको इनको देखना होगा। हाउ वुड यू रेट मैथिल्डा एज एन एम्बिशियस और एन ऑनेस्ट लेडी? ये सिंपल अपनों को इसके अंदर बताना है कि आप किस प्रकार से रेट करते हैं। एम्बिशियस तो थी पर साथ में वो एक ईमानदार महिला भी थी, उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं उस नेकलेस के पैसे नहीं दूंगी या नेकलेस को वापस रिटर्न नहीं करूंगी। उन्होंने कोशिश करी उधार लेके सही, पर उन्होंने उस लोन उस नेकलेस को उनको वापस दिया मैडम फॉरेस्टियर को। तो एक प्रकार से वो एम्बिशियस होने के साथ साथ एक ऑनेस्ट लेडी भी थी। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड वाज लॉइजल? अब लॉइजल किस प्रकार का हस्बैंड था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। लॉइजल वाज अ क्लर्क विथ लिमिटेड इनकम। जैसा कि हमको बताया ही था, लॉइजल एक क्लर्क था मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस में। उसकी इनकम जो थी लिमिटेड थी, बट वो अपनी वाइफ की काफी केयर करता था। वो उसने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था, किस चीज के लिए? लॉइजल को, मैथिल्डे को खुश करने के लिए। उसने मैथिल्डे को 400 फ्रैंक्स भी दिए जो उसने बचा के रखे थे एक गन परचेस करने के लिए। वो गन से अपने फ्रेंड्स के साथ में शिकार करने के लिए जाना चाहता था, उसके लिए उसने 400 फ्रैंक्स बचाए थे, वो भी वो मैथिल्डे को दे देता है उसको पार्टी गाउन खरीदने के लिए। He did not scold his wife even once when she lost the necklace. अब जब वो नेकलेस, इतना महंगा नेकलेस जब खो देती है, तब भी लॉइजल मैथिल्डे को इस बात के बारे में कभी भी गिल्टी फील नहीं होने देता है। He tries his best to find it. वो पूरी कोशिश करता है उस नेकलेस को ढूंढने की, and did not complain, और कभी भी इस चीज के लिए मैथिल्डे के ऊपर कंप्लेंट नहीं करता। He worked hard for 10 years to repay the cost of necklace. 10 सालों तक वो कड़ी मेहनत करते हैं उस नेकलेस को रिपे, उसकी जो कीमत थी उसको रिपे करने के लिए। In short, we can say that he was an ideal husband. और हम ये कह सकते हैं कि वो एक आइडियल हस्बैंड था। Now, next question is, do you think it was unfortunate for Mathilde to have married Loisel? क्या ये मैथिल्डे का दुर्भाग्य था कि उसकी शादी लॉइजल से होती? तो आप इसका आंसर वैसे खुद भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर बोला है नो, मैथिल्डे वॉज इंडीड फॉर्च्यून टू हैव लॉइजल एज हर हस्बैंड। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो उल्टा मैथिल्डे के लिए उसकी खुशकिस्मती थी
कि उसकी शादी एक लॉयजल जैसे व्यक्ति से होती है जो उसकी इतनी केयर करता है और उसकी गलती को भी अपनी गलती समझकर उसने अपनी लाइफ के भी 10 साल पूरे उसके अंदर सेक्रीफाइस किए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वे वाज मैडम फॉरेस्टियर डिफरेंट फ्रॉम मैडम लॉयजल? मैडम लॉयजल कौन? मैथिल्डे। तो मैडम फॉरेस्टियर लॉयजल मैथिल्डे से किस प्रकार से अलग थी? तो ये हमको बताना। तो मैडम फॉरेस्टियर थोड़े एरोगेंस वाली लेडी थी और थोड़ी रूड भी थी, जबकि मैथिल्डे थोड़ी सिंपल थी। वो बचपन से ही चूंकि गरीबी में पली बड़ी तो उसके अंदर एरोगेंस नहीं था, और मैडम फॉरेस्टियर चूंकि बचपन से ही बहुत ज्यादा पैसे वाली थी इसलिए वो थोड़ी रूड नेचर की थी। तो ये आपको देखना है क्वेश्चन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी समझा देता हूं मैं आपको। व्हाट डू यू थिंक हैव हैपेंड इफ मैथिल्डे हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस दैट नाइट? अब ये क्वेश्चन तो आपको थोड़ा हाइपोथेटिकल है, आपको सोचना है इसके बारे में कि क्या होता यदि मैथिल्डे उस रात को वो नेकलेस नहीं खोती। वैसे मैंने आप यहाँ पर आपके लिए आंसर दिया है, आप इसको भी पढ़िए और आप भी सोचिए इसका आंसर और क्या हो सकता था। Now that's the end of this chapter. Students, if you have any doubt, write in comment box and write this question answer in your fair copy. Chapter number first as well as second. Thank you.